परमात्मा तो उसी को मिलेगा जो मात्र उसे खोजेगा। झंझटों के दुख से बचने परमात्मा खोजने जाओगे तो फंस जाओगे। परमात्मा स्वयं झंझटों से बच ना सका, वो तुम्हें कैसे निकालेगा। कृष्ण को लीलाएं करनी पड़ी, चोरी करनी पड़ी, माता पिता जिन्होंने जन्म दिया छोड़ना पड़ा। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर से सन्यास लेने निकलता है। एक आश्रम पहुंचता है। वहां के प्रमुख ने उससे पूछा, सन्यासी क्यों बनना है? आश्रम का प्रमुख पहले पूछता, हालांकि वह सभी को आश्रम में जगह दे देता, क्योंकि वहां बहुत काम होता था। वह ऐसे सन्यासी जो किसी वजह से सन्यास का सोचते, उन्हें वह आश्रम का कामकाज दे देता। वह सबसे पूछता था कि क्यों बनना है सन्यासी। सो उस बूढ़े से भी पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, अब और क्या करूं? बेटा बहू खाने को नहीं देते, तो सोचता हूं बची हुई जिंदगी में परमात्मा का स्मरण कर लूं, कुछ ध्यान साधना करूं। उस आश्रम में ऐसे लोगों की जमात थी, सो आश्रम प्रमुख ने उसे भी मौका दे दिया। इसी आश्रम में उस प्रमुख का एक शिष्य था जो योग्य था। प्रमुख उसे योग्य इसलिए मानता था क्योंकि वह समाज की झंझटों की वजह से सन्यासी नहीं हुआ था। वह संसार को समझना चाहता था, परमात्मा को जानना चाहता था। उसके अंदर परमात्मा को जानने की लालसा थी। उसके मन में बुद्धि की तरह पहले से ही कौतूहल था। उसको ही प्रमुख ज्ञान और ध्यान जैसी बातें सिखाता। बाकी सभी समाज के कारणों से सन्यासी थे, सो उन्हें अपनी सेवा में लगाए रखता, और वो खुश भी थे, क्योंकि गुरु के समीप आने का मौका केवल सेवकों को मिलता है। तुम्हारे आधे से ज्यादा सन्यासी ऐसे ही हैं जिन्हें परमात्मा को जानने, खोजने या समझने की कोई लालसा नहीं है। बस सन्यासी इसलिए है ताकि वे उस झंझट से बच सकें जिसमें वे फंसे हैं। तुम भी परमात्मा का ख्याल इसलिए मत करना कि तुम्हारी समस्याओं का निवारण है परमात्मा के पास। ये बड़ी भूल होगी। परमात्मा स्वयं झंझटों से बच ना सका, वो तुम्हें कैसे निकालेगा। कृष्ण को लीलाएं करनी पड़ी, चोरी करनी पड़ी, माता पिता जिन्होंने जन्म दिया छोड़ना पड़ा। तुम भूल में मत रहो। परमात्मा तो उसी को मिलेगा जो मात्र उसे खोजेगा। झंझटों के दुख से बचने परमात्मा खोजने जाओगे तो फंस जाओगे। ना परमात्मा मिलेगा, ना झंझटों से छुटकारा।